नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी ने आज ताबड़तोड़ बिहार में रैली की। एक के बाद एक दो रिकॉर्ड तोड़ जनसभाएं। दोनों में होड़ थी, भीड़ किसमें ज्यादा है। लेकिन भीड़ तो आप किनारे कर दीजिए। क्या वोट के लिए मोदी मंच पर नाच भी सकते हैं? ये सवाल आज राहुल गांधी ने बिहार में छोड़ दिया। अब तक मोदी के इवेंट, मोदी के ड्रामे, ये कोई और बोले ना बोले, लेकिन हम तो आपको बोलते भी रहे हैं, दिखाते भी रहे हैं। वो इवेंट के इस समय दुनिया के शिरोमणि हैं, सबसे सबसे बड़े इवेंट मैनेजर। लेकिन ये बात अब तक किसी ने नहीं कही थी कि भाई वोट के लिए नाचेंगे भी मंच पे। आज राहुल ने कहा। इससे बड़ी एक बात, आज राहुल गांधी ने जो चैलेंज दिया है, खुला चैलेंज दिया है मोदी को कि मोदी डरपोक हैं, और पूरा सीक्वेंस बताया है कि मोदी क्यों डरपोक हैं और कैसे डरपोक हैं, जिसको कहते हैं परिस्थितिजन्य साक्ष्य। कोर्ट में एविडेंस, जिसको कहते हैं ना, कई तरह के एविडेंस होते हैं, उसमें एक एविडेंस ये भी होता है परिस्थितिजन्य साक्ष्य। तो परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की एक पूरी सीरीज दिखा करके राहुल ने मोदी को डरपोक बताया और खुला चैलेंज दिया है। अब मोदी के पास 24 घंटे का वक्त है। क्यों 24 घंटे का, वो हम आगे आपको बता देंगे। मोदी के पास 24 घंटे का वक्त है। राहुल गांधी को या तो वो झूठा साबित करें, या पूरे बिहार के सामने 56 इंच का असली सच सामने आ जाए। लाइए जरा स्क्रीन पर हेमंत जी को। स्वागत है हेमंत भाई। हेमंत जी ने बड़े गौर से सुना है राहुल गांधी को। आज ताबड़तोड़ दो भाषण दोनों सुन डाला। मैं उन्हीं से समझूंगा ये पूरा कहानी, चैलेंज सब उन्हीं के जरिए आप तक आएगा, उन्हीं की जुबानी। लेकिन आपको जरा हेडलाइन एक दिखाता हूं। इसी हेडलाइन में खबर छिपी है। बिहार में राहुल बोले, वोट के लिए नाच सकते हैं मोदी। कहा ट्रंप से डर कर ऑपरेशन सिंदूर रोका। चैलेंज है प्रधानमंत्री कह दें ये झूठ है। ये चैलेंज है कि बस इतना तो कहना है कि नहीं झूठ है। ट्रंप कोई, हम ट्रंप को नहीं कुछ समझते हैं, इतना तो बोलना है। ट्रंप कौन होता है, इतना ही बोलना है। लेकिन अब तक नहीं बोले। वो 50-60 बार बेइज्जत कर चुका है अलग अलग देशों में, अब तक ये नहीं बोले। मैं आपको क्लिप सुनवा देता हूं। भैया प्ले कर दीजिए क्लिप। एक क्लिप सुना रहा हूं नाचने गाने वाला, बाकी हाँ एक सुनवाइए। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे। देखना करते हैं। जो भी करवाना है करवा दो चुनाव से पहले। जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी की शादी में दिखाई देंगे, सूट बूट वालों के साथ दिखाई देंगे, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ नहीं दिखाई देंगे। जो करवाना है चुनाव तक करवा लो। बिहार वालों को टास्क दे दिया है कि चुनाव तक तो चाहोगे तो मोदी जी मंच पर नाच करके भी दिखा देंगे। लेकिन ये अभी नाचने वाला पार्ट आपने सुना। आपको हेडलाइन में दो हिस्से दिखे थे। एक डरने वाला पार्ट है। डरने वाला पार्ट भी बस आपके सामने मुझे लगता है 30 सेकंड में रेडी होकर के आ जाएगा। अगर रेडी हो गया हो तो प्ले कर दीजिए, नहीं तो अगर रेडी नहीं हुआ है तब तक मैं आपको अगला किस्सा बता देता हूं। 24 घंटे का वक्त हमने क्यों कहा है इस चैलेंज में, खुला चैलेंज जो दिया है, इसके 24 घंटे का वक्त है मात्र मोदी जी के पास। क्योंकि 24 घंटे बाद आज जब रैली हुई है मुजफ्फरपुर और दरभंगा में,
उसके करीब करीब 24 घंटे बाद, एक आध घंटा आगे पीछे, रैलियां तो खिसकती रहती हैं, टाइम थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। मोदी जी की रैली है और मोदी जी की रैली भी मुजफ्फरपुर में ही है। तो मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में आकर के राहुल ने चैलेंज किया है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा बिल्कुल लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों जिले मिलाकर के 21 विधानसभा सीटें हैं हेमंत भाई, 21 में 2020 में पता है कितनी सीटें भाजपा एनडीए यहां जीती थी? 21 में 18। ये तब जब 12,000 वोट का सिर्फ अंतर था, जब 10 सीटों के खेल में सरकार बनी थी। यानी यही वो दोनों जिले हैं जिसने 2020 में बचाया था मोदी को। मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा सीटें हैं, 9 बीजेपी जीती थी, मतलब एनडीए आप उसको कहिए। और दरभंगा में 10 हैं, 10 में 9 जीती थी। 10 में 9, 11 में 9, 21 में 18। सुनिए जरा भाषण का ये अगला हिस्सा। मोदी जी तो ट्रंप से डरते हैं, मोदी जी तो ट्रंप से डरते हैं। 50 बार, सुनो, 50 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया। 50 बार बोला है। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकला। उनका अपमान हर रोज ट्रंप कर रहा है, हर रोज अलग अलग देश में जाके वो उसका अपमान कर रहा है। ट्रंप कहता है कि नरेंद्र मोदी में दम नहीं है, नरेंद्र मोदी को सामने, अपने सामने मैंने झुका दिया। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकलती। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार यह नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप उल्टी सीधी बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ऐसा आदमी बिहार में विकास कभी नहीं ला सकता, जिसमें इतनी शक्ति नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को कह दे कि भैया आप झूठ बोल रहे हो। मुंह पे अगर जो नहीं कह सकता है, वो बिहार में कुछ नहीं कर सकता। 1971 के बांग्लादेश लड़ाई में इंदिरा गांधी ने कह दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति से, साफ कह दिया था, हम तुमसे नहीं डरते। प्रधानमंत्री का वो मतलब होता है। 50 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भैया नरेंद्र मोदी को तो मैंने डरा दिया। 50 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आज बोला फिर से कि मैंने नरेंद्र मोदी को फोन लगाया और कहा कि भैया ऑपरेशन सिंदूर को रोको, और ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। उसने बोला है 50 बार। हमारी सेना के बारे में बोल रहा है, हमारी वायु सेना के बारे में बोल रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, दम नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आज जब वो बिहार आए, कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। चैलेंज करता हूं, नहीं कर सकता, दम नहीं है। चलिए, इसीलिए मैं सुनाया कि 24 घंटे का वक्त। अच्छा, 24 घंटे का वक्त तो मैंने कहा है, तो हेमंत भाई दिखाना जरूरी होता है, नहीं तो लोग बहुत सारे आ जाएंगे, कहेंगे हाँ हाँ मोदी तुम्हें पूछ के रैली करता है। ऐसे ही लिखते हैं लोग। भैया दिखा दीजिए जरा मोदी की रैली है कि नहीं। 30 अक्टूबर को, आज 29 को चैलेंज हुआ, 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर में, तो 2 नवंबर को पटना में रोड शो, पीएम मोदी के लिए एनडीए का ग्रैंड प्लान। अब इतना ग्रैंड है, जब इतना ग्रैंड है तो इस चैलेंज को तो एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। 30 तारीख को कल ही मंच से हम लोग इंतजार करेंगे, और मैं तो निजी तौर पर इंतजार करूंगा भाई, मैं मोदी जी का बड़ा फैन हूं, आप सबको पता है। मैं इंतजार करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल मुजफ्फरपुर में कहेंगे मोदी जी कि ट्रंप नंबर 1 का झूठा है, महाझूठा है, और आज तक वो झूठ बोलते चला आ रहा है। मेरे सामने ट्रंप की झूठ नहीं चलेगा, धज्जियां उड़ा दूंगा, इतने बोलना है बस। तो आप सब देख लिए। अब चलते हैं हेमंत जी के पास। हेमंत भाई, आज राहुल गांधी का फॉर्म कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा था, तेवर ऐसा कि कुछ नहीं छोड़ा, ट्रंप से लेकर के वो चैलेंज तक, और नाच गाना सब करवा दिया। ये बहुत कहते थे, क्या कहते थे, मुजरा। ये मुजरा, राजनीति में मुजरा शुरुआत शब्द की हमारे साहेब ने किया था, मुजरा मुजरा। तो मुजरा मुजरा करते करते आखिरकार इनको मंच पर नचाने तक की बात कह दी आज। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, राहुल गांधी ने आज 2 भाषण दिए।
26 मिनट का भाषण सकरा में दिया और 24 मिनट का भाषण 24 मिनट का दरभंगा में दिया। और जैसा आपने कहा मुझे पूरे सुनने पड़े क्योंकि आज आपने मेरी ड्यूटी लगाई थी। अब आपकी ड्यूटी है कि कल मोदी का रोड शो भी आप ही देखेंगे और पूरा भाषण भी आप सुनेंगे। ठीक, ये करना पड़ेगा। इसमें मैं दर्शकों के सामने खुल के कह रहा हूं, ये बात मैं नहीं सुनूंगा, आप सुनेंगे। कल आधा आधा कर लीजिए काम को। आशीष भाई देखिए ऐसा है, और सीरियस नोट, जो कुछ आज हुआ ये एक तरीके से देखिए, पार्लियामेंट के अंदर आपने राहुल गांधी के बहुत सारे भाषण सुने, जिनमें से कई की हमने बहुत प्रशंसा की, जो विजनरी भाषण थे, जो एक्चुअल में इन डेप्थ स्पीचेस थे, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे आत्मनिर्भरता, बहुत कई सारे भाषण उन्होंने अच्छे दिए। आज मुझे लगता है कि जो आज उन्होंने ये 2 भाषण दिए हैं, ये हाल फिलहाल के दिनों में कुछ समय में मंच पर, जो सार्वजनिक मंच पर जो है, उनके सर्वश्रेष्ठ भाषण कहे जा सकते हैं। एक अच्छा भाषण क्या होता है? जिसमें इश्यूज हो, पर्सपेक्टिव हो, विजन हो, रोड मैप हो और सामने वाले की फॉल्ट लाइन्स हो। तो इन सब को आप एक उसमें सुर में अगर पिरोना चाहे तो उसको आप अच्छा भाषण कहते हैं, इंपैक्टफुल भाषण कहते हैं। आज उन्होंने ये सारा, उनके दोनों ही भाषणों में, एक में दोनों भाषणों के अंदर ये कंप्लीट सीक्वेंस यूं की यूं थी। बिहार क्या है, बिहार में क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, क्या दिखते हैं, क्या उसका रास्ता है, नीतीश की क्या दिखते हैं, मोदी जी की क्या दिखते हैं, एनडीए की क्या दिखते हैं, अपने जो इंडिया अलायंस है उसका क्या प्लस पॉइंट है, उसका विजन क्या है, और प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि मोदी जी, अब आपने कहा कि वो चुनौती का जवाब देंगे, पहले आपके इसी सवाल का जवाब लेता हूँ, लिख के रख लीजिए, मोदी जी बिल्कुल कोई चुनौती का जवाब नहीं देने वाले। ये चुनौती राहुल गांधी, याद होगा आपको, संसद सत्र में भी दे चुके हैं उनको। तब तक उसने, ट्रंप ने 8 बार ये कहा था कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। आज राहुल गांधी ने कहा 50 बार कह चुका ट्रंप, नहीं गलत है वो। आज उन्होंने 54वीं बार कहा है, 54वीं बार उन्होंने विदेश की धरती पर आज फिर कहा कि मैंने रुकवाया ऑपरेशन सिंदूर। ठीक, तो आज राहुल गांधी ने किया क्या? एक तो जो फर्जी 56 इंची का नैरेटिव गढ़ा जाता है उसको बिल्कुल तार तार कर दिया, ये कह करके कि मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि मोदी जी एक बार ये कह के दिखाएं कि ट्रंप झूठ बोल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। नंबर 1, और विद ऑल ह्यूमिलिटी, ऐसा देखिए कोई उस तरह का नहीं जैसे मोदी जी सामने वाले को जलील करने की कोशिश करते ना पॉलिटिकल एनिमिटी के तहत, वो नहीं थी। उस टोन को आपने जैसे दिखाया, वो टोन और टेंडर क्या है? वो स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का टोन है। उसमें किस तरह के कोई हेय दृष्टि नहीं है किस तरह की। दूसरा, उन्होंने अंबानी और अडानी के साथ मोदी जी को फिर कोरिलेट किया, जो उनकी दुखती रगे है, क्या कह के कि अंबानी के हजारों करोड़ वाले ब्याह में कौन गया था? मोदी जी। बोला राहुल गांधी गया क्या? और फिर जो अमित शाह जी ने कहा था कि बिहार के अंदर जमीन नहीं है औद्योगिकरण के लिए, तो उन्होंने कहा कि हजारों एकड़ जमीन अंबानी को 1 रुपया लीज पे दी जा सकती है, इंडस्ट्री के लिए क्यों नहीं? ठीक, और रही सही कसर उन्होंने, जिसके ऊपर राहुल गांधी की ट्रोलिंग हो चुकी है जबरदस्त, अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं, वो इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने छठ पूजा के अवसर पर स्नान का नाटक किया। ठीक, इस नाटक शब्द पे ट्रोलिंग हो रही है उनकी जबरदस्त, पूरी बीजेपी भूखी प्यासी लग गई है उसमें, सारी ट्रोल से ना हो। मुझे एक बात चाहिए, यमुना में नहाना है, यमुना की बजाय राहुल गांधी के शब्दों में कहूं तो एक स्विमिंग पूल बनवाते हैं आप रातों रात, उसमें सरिता विहार से पानी, जो प्योरीफाइड वाटर है, जो उसके बाद वो पानी उसमें डाला जाता है रातों रात। तो वो छठ पूजा के लिए, वो छठ पूजा कहाँ होती है? नदी के किनारे, नेचुरल सोर्स के सारे, या एक आर्टिफिशियल वो बना करके, लेक बना लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप, पौंड बना लीजिए, तालाब कह लीजिए, स्विमिंग पूल कह लीजिए, या उसमें होती है। आप तो उसके एक्सपर्ट, आपको ज्यादा पता है। मैं बताता हूँ, आर्टिफिशियल में भी होती है, लेकिन आर्टिफिशियल को ये नहीं कहते हैं कि आर्टिफिशियल में खड़े और कहें कि हम गंगा में खड़े हैं, गंगोत्री में, हरिद्वार में, प्रयागराज में, ये नहीं बोलते। करते हैं लोग घर में, तमाम मोहल्लों में, सोसाइटीज में, स्विमिंग पूल में थोड़ा सा गंगा जल डाल देते हैं, स्विमिंग पूल में करते हैं, विदेशों में ऐसे ही करते हैं, कॉलोनियों में एक खुदाई करके वहां पर पानी भर के भरवा लेते हैं, कॉलोनी जो होती है गेटेड कॉलोनी, और वहां पर करते हैं। लेकिन वो कोई नहीं कहता है कि हम यमुना साफ करके यमुना में खड़े हैं। वो जहां खड़े हैं वही करना है, जल में ही अर्घ देना है, जल में खड़े होना है, लेकिन वहां पर ड्रामा, ढकोसला, झूठ, फरेब और मक्कारी नहीं होती। हाँ, तो उसमें राहुल गांधी ने क्या कहा कि ये एक स्विमिंग पूल टाइप की चीज बनवाई, रातों रात पर्दे लगवाए, उसके अंदर पानी डलवाया सरिता विहार से और संयंत्र से, जो वहां का पेय शुद्धिकरण जो है, और वहां पर कैमरे आएंगे और मोदी जी वहां पे इवेंट करेंगे। फिर वो एक्सपोज हो गया तो मोदी जी ने वो ड्रामा बंद कर दिया।
अब ट्रोल सेना ये कह रही कि आस्था को ड्रामा बता रहे हैं। आस्था की तो जाते ना फिर यमुना में एक ड्रामा पकड़ा गया। देखिए इसको तो ड्रामा ही कहेंगे आप, जो पानी डलवाया ये सारा पाइप। अगर वास्तव में आपकी आस्था थी तो उसके बजाय किसी और घाट पे चले जाते। दिल्ली में तो दुनिया भर के घाट है, किसी पे चले जाते, कहां समझ कौन रोक रहा था। तो उनकी जो ट्रोल सेना का वही जो घिसा पीटा जवाब है वो चल रहा है। और फिर कह रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं, राहुल गांधी के इस सवाल का कि ट्रंप झूठा है, इसका जवाब ना तो मोदी कल देंगे और ना कभी भी देंगे, अपने मुंह से नहीं देंगे। ठीक। और ट्रंप का तो मजेदार बात यह है, मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा था कि मोदी जी नहीं दे सकते जवाब, जायसवाल नहीं दे सकते, विदेश मंत्री नहीं दे सकते, तो कौन दे सकता है? वो जो आपके मित्र हैं जो सबकी ट्रोलिंग करते हैं, झारखंड वाले सांसद निशिकांत दुबे महोदय, उसको लगा लीजिए। जो हिमाचल वाले जो मुंहबली हैं मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, उसके बाद ये संबित पात्रा, ये कितने लोग, इनसे करवा दीजिए ट्रंप को ट्रोल। कहां समस्या, वो तो रोज ट्वीट करता है। तो हिम्मत नहीं बेसिकली, ना संसद में जवाब दिया। हाँ एक चीज करेंगे, कल राहुल गांधी को पाकिस्तानी बताया जाएगा, पाकिस्तान प्रश्न बताया जाएगा कि उन्होंने सेना पे सवाल उठाया। जबकि राहुल गांधी ने जब सेना का नाम लिया तो उनके चेहरे पर दर्द था कि हमारी सेना के बारे में वो बोल रहा है। लेकिन वो इन भावनाओं को ये लोग नहीं समझ सकते। इनको तो पॉलिटिक्स करनी है, हर चीज पे पॉलिटिक्स करनी है, लेकिन जवाब नहीं दे रहा है। आज का भाषण वास्तव में राहुल गांधी का, जो बिहार के युवाओं की पीड़ा उन्होंने, बिहार के गरीबों की, बिहार के पिछड़ेपन की, बिहार के आगे रोड में क्या हो, बिहार मेक इन बिहार कैसे बने, वो सारी चीजों को सिलसिलेवार ढंग से एक प्रस्तुत किया एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन के नाते। और ये भी बता के जाते जाते कि देखिए, जो मैं और आप जो बार बार कह रहे हैं 24 जून से लगातार कि एसआईआर के जरिए जो खेल किया गया है उससे बचना है, वोट चोरी करेंगे यहां, ये भी उन्होंने चिताया दोनों सभाओं में उन्होंने कहा, सकरा में भी कहा, दरभंगा में भी कहा कि ये वोट चोरी की कोशिश करेंगे, वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में की थी, वैसे ही जैसे हरियाणा में की थी। तो आप लोगों को बहुत बड़े लेवल पर वोटिंग करनी है और गड़बड़ नहीं होने देनी है। तो राष्ट्रीय विपक्ष का नेता तो यही बात कह सकता है, बाकी चीजें तो नीचे वालों को काम करना है। तो उनका जो भाषण था आज बहुत कंपैक्ट भाषण था, बहुत इंपैक्टफुल भाषण था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि जब सकरा में वो बोलने के लिए खड़े हुए तो वहां पे बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी हजारों लोग यूं के यूं डटे रहे, कोई आदमी वहां से हिला नहीं। तो इससे एक बात आप केवल वो निकाल सकते हैं जिसको कहते हैं ना इन्फ्रेंस निकालना, कि बिहार में कहीं ना कहीं देखिए ग्रास रूट पे माहौल तो है। ठीक, जैसे आप हरियाणा में आए थे, हर जगह आपने देखा था, सब जगह माहौल है, लोगों के अंदर आवाज भी है। उसके बाद अब जो ज्ञानेश गुप्ता ने बाकियों ने जो मिलकर खेल किया है उसके बारे में मैं आप तो कह नहीं सकते। लेकिन कुल मिलाकर के राहुल गांधी को जो बीजेपी ढूंढ रही थी 3-4 दिन से, आपको याद होगा, लगातार पूछा था राहुल गांधी कहाँ है, तो आज उनको जवाब मिल गया हो कि राहुल गांधी यहाँ है। जैसे ही कल घोषणा पत्र आया, आज वो उनके सामने प्रस्तुत हो गए। घोषणा पत्र से पहले वो कहते भी क्या बात, मोदी जी की तरह लफाजी करके तो जा नहीं सकते। कल घोषणा पत्र आया, उसके 24 घंटे से पहले 2 जनसभाएं करके निकल लिए वहां से। तो ये जो बेसिकली है, एक्चुअल में आप देखेंगे ना, तो आज जो उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में कहा, नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने बड़ा स्पेसिफिक कहा कि नीतीश कुमार का रिमोट कहीं और है। ठीक। और एक और इंटरेस्टिंग बात ऑब्जर्व करेंगे आप कि दोनों जनसभाओं में तेजस्वी कम बोले। तेजस्वी करीब 26 मिनट बोले, 26 मिनट दोनों जनसभाओं में, और राहुल गांधी 50 मिनट बोले। तो इसका भी मतलब समझ लीजिए कि तेजस्वी को जो वहां पर जो कहना, और नेशनल पर्सपेक्टिव और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, वो राहुल गांधी ने अपनी दोनों जो भाषण थे उनमें दे करके, कोई माने या ना माने, मीडिया उसको कैसे कवर करेगा ये मेरा और आपका काम नहीं है, लेकिन जो आज के भाषणों का कंटेंट था उसमें 100% एक बात मान के चलिए कि मोदी जी और बीजेपी बैकफुट पे है, उनके पास इन सवालों का जवाब नहीं है। और ऐसे ही नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा वो भी 100% सही है। लेकिन एक बात हेमंत भाई, मोदी जी कहते हैं, संसद में भी आपने सुना था, संसद में कहे थे वो लोकसभा में, एक अकेला सब पर भारी। आपने कहा 50 मिनट 26 मिनट, 50 26 76, 76 मिनट तो मोदी जी अकेले एक के भाषण में, एक अकेला सब पर भारी। दोनों जगह के 2 रैली, 2 नेता, टोटल ड्यूरेशन जोड़ दीजिए, देखिए मोदी जी अकेले बोल देंगे, भारी कौन हुआ? भारी नहीं है मोदी जी फिर, नहीं तो भारी मैं तो बहुत बताया भारी। आपको, देखिए मोदी जी भाषणवीर गजब, उनका भाषण ही उनका शासन है। इस पे कोई कंफ्यूजन कहां है हमारे बीच में, दर्शकों के बीच में भी नहीं होना चाहिए, जो समझदार है थोड़े बहुत। जो मोदी जी ने लाल किले पे जो संबोधन किए आज तक के लॉन्गेस्ट, आशीष भाई बात वो नहीं होती है। अब मैं और आप इस मुद्दे पे 3 घंटे का कर लीजिए, आप अपन दोनों भाषण दे दें, कोई समस्या नहीं। भाषण आप 100 मिनट का दे दीजिए, भाषण में कहा क्या, जो मैं कहता हूं बार बार आपको, बोले तो इतनी मिनट कहा क्या,
तो मोदी जी के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। 20 साल चुनाव में जाने का तरीका साधारण होता है। कैसे नहीं है? मोदी जी से ज्यादा झूठ किसके पास है कहने के लिए? आप कह रहे हो कहने के लिए कुछ नहीं है। मैंने इसीलिए कहा झूठ का जो होता है ना, झूठ अनंत आकाश, अगर यहां से झूठ बोलना शुरू कर दिया, देखिए सच के लिए क्या होता है, मैं इसीलिए इसी बात पर आप से सुनना चाहता था भाई। देखिए सच बोलोगे तो आप 20 मिनट बोलोगे, 25 मिनट बोलोगे, आधा घंटा। हम लोग 2 आदमी मिल करके बोलते हैं तो आधा घंटा बोलते हैं, 35 मिनट बोलते हैं। 2 लोग हम भाव बैठते हैं तो 35 मिनट, 40 मिनट। कितनी खबरें, कितने सवाल, कितना विश्लेषण सब हो जाता है। तब अब भी कहो आप हमको ऐसे मतलब अनर्गल झूठ बोलने का, अंट संट बकने को कह दो। अभी देखो सवेरे 10 बजे से चालू हूँ, रात के 10 बजे तक बुलवाओ, बताएंगे हमारे बाबा के पास इतनी बड़ी लाठी थी, जब पानी नहीं बरसता था तो लाठी से बादल में ऐसे खोद देते थे, अब पानी बरसने लगता था। जैसे कल मोदी जी ने कौन सा क्लाउड सीडिंग करवाई थी ना, वैसे ही ये आज मोदी जी करवा रहे हैं। हमारे परदादा थे वो उस जमाने में, अपने जमाने में क्लाउड सीडिंग लाठी से सीडिंग कर देते थे, क्लाउड सीडिंग, पानी बरसता था। अब सवेरे से बुलवाओ, रात तक बोलेंगे। तो झूठ के लिए अनंत समय है, अनंत सीमा, उसकी सीमाएं कहीं कोई चौहद्दी नहीं है। इसलिए आप ये मत कहिए, अब आगे आप बोलिए, ये मत कहिए कि मोदी जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मोदी जी के लिए पास जो बोलने के लिए वो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, स्टालिन, ममता, उद्धव, शरद पवार, किसी के पास नहीं है भैया। हाँ आशीष भाई देखिए, एक डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, माफ कीजिए अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ। भाषण दिया जाता है, ठीक, और झूठ बोला जाता है। दोनों का अंतर अब मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं, आप विद्वान आदमी हैं, आप ले लीजिए। झूठ कितनी देर बोलते रहिए आप, लेकिन जब भाषण देते हैं तो उसमें आप कुछ कंटेंट देते हैं। इसलिए भाषण कहा नहीं जाता भाषण के भाषण दिया, आशीष चित्रांत जी ने भाषण दिया, ये शब्द है। और झूठ कहा या झूठ बोला, इन दोनों में ये भाषाई फर्क है। अब मुझे इसकी बहुत ज्यादा अंदरूनी चीजों का नहीं पता, लेकिन मोदी जी वास्तव में बिहार का जो टर्फ है, जहां तक नैरेटिव की बात है, वास्तव में आप मान के देखिए, अगर मुद्दों की आप बात करें तो मोदी के पास, एनडीए के पास बिहार के लिए कम से कम नैरेटिव के मामले में वो एक ही झटके में, पहले ही झटके में पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, ये मान के चलिए। चलिए एक ही झटका में भी पहला, इसको कहते हैं ओपनिंग बैट्समैन। ये ओपनिंग बैट्समैन के रूप में आए थे, आज ओपनिंग हुई है ना भैया, ओपनिंग बैट्समैन के रूप में आए थे। और आजकल तो सारी पिचें जो है, जय शाह, चाहे क्रिकेट वाली पिच हो और चाहे यहाँ पर अमित शाह, पिच चाहे सियासत की हो या क्रिकेट की हो, दोनों जगह पर यही लोग बना रहे हैं। तो पिच भी इनकी थी, मोदी शाह की पिच थी। ओपनिंग में राहुल गांधी आए थे और राहुल गांधी ने आते ही चौके छक्के बरसात कर दी, चौके छक्के बरसात कर दी। अब कल देखना होगा कि मोदी जी क्या करते हैं, स्टंप और बैट लेके भाग जाते हैं कि स्टंप और बैट हमारा है, खेल होगा ही नहीं, खेल होगा तो हम हार जाएंगे। ये सब होता है, मोदी जी करते हैं, कई तरीके से होता है। कल बताएंगे क्रिकेट की भाषा में, जब कल मोदी जी आएंगे तो हम भी आएंगे। अभी फिलहाल इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।